जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जो ये 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर का जो ये समय होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं इस दौरान करेंगे यदि, तो उस दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें वृद्धि प्राप्त होगी। कारण क्या बनेगा? प्रचंड राहु बुध के सामने आकर हुए शुभ होगा शून्य से शिखर तक का सफर। तो बुध के सामने आकर जब राहु शुभ होंगे तो आपके लिए क्यों शुभ होंगे? क्यों? राहु देव की अपनी कोई राशि नहीं है, अपना कोई भाव नहीं है, किंतु बुध की कन्या राशि को ये स्वयं की राशि मानते हैं। अब स्वयं की राशि जब ये मानते हैं तब आपके लिए अचानक ही कुछ ऐसे योग बनाएंगे, क्योंकि राहु के पास जो है अचानक वाला सब कुछ है। अचानक ही ये आपके सुखों में वृद्धि कर देते हैं, अचानक ही आपके धर्म में वृद्धि कर देते हैं, अचानक ही आपके जीवन में तरक्की को लेकर आते हैं। अचानक वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं राहु के माध्यम से ही आपको प्राप्त होती हैं। अब बुध के सामने आकर देखिए, क्योंकि इनकी दृष्टि बुध के भाव पर काफ़ी समय से पड़ रही थी और यहाँ पर ये काफ़ी समय से 30 अक्टूबर से हैं, किंतु ऐसा क्या योग बना है कि ये बहुत ही शुभ आपको प्रभाव देने वाले हैं। यह समय वो होगा जो अचानक किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, या आपके जीवन में जो अच्छी स्थितियों का निर्माण करने के लिए, या फिर आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको वृद्धि के प्रदान हो जाए, आपको शुभता मिलने लगे जो अभी तक आपको नकारात्मकता देखने के लिए मिल रही थी। कारण ये बनेगा क्योंकि यहाँ पर बुध देव आ गए हैं। हालांकि यहाँ पर बुध देव 23 तारीख को आ गए हैं, किंतु जब भी ग्रह किसी भाव में जाता है वो 0 अंश से प्रवेश करता है। अब आपके लिए 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर जब इनके प्रभाव आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेंगे, ये प्रभाव आपके कैरियर से रिलेटेड, आपकी तरक्की से रिलेटेड बहुत ही शुभ होने वाले हैं। कारण ये है कि यहाँ पर बुध देव आकर उच्च के हो गए हैं, साथ में इनके बुध के साथ में जो बैठे हुए हैं वो सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। हालांकि सूर्य राहु की जो है युति या दृष्टि संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, किंतु क्या है, बुध के साथ आने से इनकी नकारात्मकता में कमी आ जाएगी और इनकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी। कारण ये बनेगा कि कन्या राशि का स्वामी बुध देव इन पर दृष्टि डालेगा। बुधादित्य राजयोग यानी अपनी बढ़ी हुई पावर के साथ जब वो इन पर दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव निकल कर आएंगे। जिन जगह पर राहु की दृष्टि जा रही है उन संबंधित भावों से विशेष जो भी कार्य आपके अभी तक आपको नकारात्मकता प्रदान कर रहे थे वो अब आपको सकारात्मकता प्रदान करेंगे। आपके जीवन में शुभ की वृद्धि होगी। देखिए, शुभ बहुत होना आवश्यक होता है जीवन में। देखिए, जब तक शुभता कहीं से मिलती नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि जीवन भी है। और आपने तो इतनी ज़्यादा नकारात्मकता झेली है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। और राहु वैसे भी क्या है, आपके जीवन में नकारात्मकता को ज़्यादा लाते हैं। शुभ प्रभाव लेकर आएंगे तब भी ये नकारात्मकता लेकर आएंगे, लेकिन अब इस समय पर इनके नकारात्मक प्रभाव आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। और वैसे भी राहु जो होते हैं अचानक के कारक होते हैं, अचानक ही आपको कोई ऐसी चीज़ प्रदान कर देंगे। तो चलिए जान लेते हैं आपकी राशि के अनुसार आपको ये किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जो राहु देव गोचर कर रहे हैं वो आपके तृतीय भाव से कर रहे हैं। तृतीय भाव किस चीज़ का होता है? आपके निर्णय का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, आपके बाहुबल का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके किस दिशा में प्रयास जाएंगे, कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे, इसका होता है। और आपके टेक्नोलॉजी का होता है, आपकी 12th तक की एजुकेशन यहीं से देखी जाती है। तो आपको, यदि आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आएंगे। कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से कंप्यूटर से, आजकल ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा चलते हैं, यदि ऑनलाइन वर्क से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आएंगे। पांडित्य से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या फिर स्वांग करते हैं आप। स्वांग का मतलब मेरा ये है कि फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न या फिर इसी तरीके के कोई कार्य, नाट्य शैली वगैरह से जुड़कर कोई कार्य करते हैं। इस समय आपको क्या है, वाणी से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनसे भी बहुत अच्छा प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा। वाणी के जितने भी कार्य आप करेंगे उनमें आपको बेहतर सफलता प्राप्त होगी।
बुध और राहु से जुड़े हुए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, छोटे भाई बहनों के जीवन की समस्याएं दूर होंगी, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सारी समस्याएं इस समय पर दूर होगी। अब राहु के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर जाएगी। सप्तम हाउस पर दृष्टि जाने का मतलब यह है, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई नकारात्मकता थी वो अब समाप्त हो जाएगी। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में थोड़ा सा परिवर्तन आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। थोड़ा सा कोई परिवर्तन कर लीजिए, नयापन लेकर आइए, उसमें आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल होंगी। पब्लिक का इस समय पर आपके प्रति जो देखने का दृष्टिकोण है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। यदि पिछले समय में आपकी काफ़ी मानहानि हुई है तो वो इस समय पर सम्मान में बदल जाएगी। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य इस दौरान आपका प्रबलता से साथ देता हुआ दिखाई देगा। इस समय पर भाग्य आपका बुलंदी की सीमा तक आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के प्रभाव से आपके कई सारे ऐसे कार्य पूर्ण होंगे जो पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, या फिर जिन कार्यों को आप करना चाह रहे थे और किसी कारणवश उनको कर नहीं पा रहे थे, अब वो सारी वहाँ से किंतु परंतु हटकर अब कार्यों को आप पूर्ण कर सकेंगे। पिता का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, पिता से आपको दिशा भी प्राप्त हो सकती है। नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी तो यहाँ पर लाभ आपका बढ़ेगा। आपके कुछ ऐसे कार्य बनेंगे जो कि आपके जीवन में काफ़ी नकारात्मकता को लेकर आ रहे थे। आपके जीवन में जो आपकी इनकम काफ़ी कम हो गई थी, अब इस दौरान आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं, या काफ़ी सोर्स आपके जो बंद हो चुके थे वो इस समय पर आपके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय इनकम के सोर्स आपके क्या है, आपको बहुत अच्छा लाभ देकर जाएंगे। इस समय पर जो आप इनकम का सोर्स जनरेट करेंगे वो आपको काफ़ी लंबे समय तक इनकम की प्राप्ति कराता रहेगा। बड़े भाई बहनों के जीवन में कोई संघर्ष चल रहा था, या कोई उनके कैरियर को लेकर या प्रोफेशनल किसी भी प्रकार की स्थिति विवादित बनी हुई थी या संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, वो दूर होगी। आपको इस समय पर मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, या इनसे किसी भी तरीके का आपको परामर्श चाहिए या सहयोग चाहिए, वो सब आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, जब राहु और बुध यदि आपकी कुंडली में थोड़े से भी नकारात्मक बैठे हुए हैं, देखिए राहु का तो ये है क्योंकि हम लोग बहुत सारी कुंडलियां देखते हैं। अब मोस्टली कुंडली में राहु जो होते हैं नकारात्मक भाव से ही बैठे होते हैं। यदि कहीं पर किसी कुंडली में बुध भी नकारात्मक भाव से बैठे हुए हैं तो ये जो प्रभाव बताए गए हैं, इन्हीं प्रभावों में आपको हानि देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए बिना कुंडली विश्लेषण के भी आप कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके अपने राहु और बुध के अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले ओम बुम बुद्धाय नमः बुध के लिए, ओम राम राहवे नमः राहु के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित करने का संकल्प लें। बुध के लिए बुधवार का व्रत कर सकते हैं, बुध की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, कबूतरों को दाना खिला सकते हैं, बहन बुआ बेटी को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर उन्हें कुछ खाने के लिए दें। आपके बुध आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। राहु के लिए देखिए शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। अपने घर से जितना भी कबाड़ है, बंद घड़ियां हैं, इनको बाहर निकालिए। घर में हर चीज़ सलीके से करीने से लगाइए। आपके राहु 20% आपको शुभ प्रभाव देने लगेंगे। साथ ही साथ अंधजनों को भोजन कराइए, किन्नरों को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। इससे बुध और राहु दोनों आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। मछलियों की जितनी ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इससे भी आपके राहु आपके लिए शुभता प्रदान कर देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।